लालू यादव की सुरक्षा पर सम्राट चौधरी ने लिया यू टर्न। लालू और राबड़ी को मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा। लालू का दावा, सरकार ने दबाव में बदला फैसला। सुरक्षा हटाने के मामले में नीतीश का बीजेपी को नहीं मिला साथ। बिहार एनडीए में बवाल मचा हुआ है। जेडीयू और बीजेपी के बीच टकराव तेज होता जा रहा है। सम्राट चौधरी की कुर्सी संकट में दिखाई दे रही है। वो अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में खबर आई थी कि नीतीश से कौन मिल रहा है, कितने देर तक बैठक हो रही है, उसकी पल पल की खबरें, पल पल की अपडेट्स अब सरकार तक पहुंच रही हैं। नीतीश से मिलने वाले हर व्यक्ति की सख्त तलाशी ली जा रही है। जहां नीतीश की सुरक्षा को सख्त किया गया, वहीं लालू और राबड़ी देवी की सुरक्षा को हटा दिया गया। केवल पूर्व सीएम की हैसियत से मिलने वाली एसएसजी की सुरक्षा ही दी गई। लेकिन लालू और राबड़ी देवी ने इस सुरक्षा को लेने से भी इनकार कर दिया। और अब अचानक खबर सामने आती है कि बिहार की सम्राट चौधरी की सरकार ने लालू और राबड़ी देवी को जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। 2 सप्ताह में हुए इस बदलाव के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या सम्राट चौधरी को अपनी गलती का एहसास हो गया है या फिर बात कुछ और ही है। क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि लालू और राबड़ी देवी को मिली सुरक्षा के पीछे नीतीश कुमार की नाराजगी बताई जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बिहार में अब कुछ बड़ा होने वाला है, और इसी सवाल को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि कैसे बैकफुट पर आई सम्राट चौधरी की सरकार। तो लालू यादव और राबड़ी देवी को अब जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। दोनों को बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दी गई है। बिहार सरकार की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस पर लालू यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है और सबसे पहले हम आपको लालू यादव ने क्या कहा है उसे दिखाते हैं। गाड़ी की सुरक्षा भी दे दी फिर से। हाँ। क्या बैकफुट पर है सरकार? बैकफुट पर है। क्या लगता है उन्होंने गलती कर दिया आप लोगों के साथ? बहुत किया है। चलिए। तो लालू और राबड़ी देवी को जेड सुरक्षा तो वापस मिल गई, लेकिन 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला उनसे छीन लिया गया। जब लालू और राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड पर थे, तब सम्राट चौधरी की सरकार ने सुरक्षा वापस ली थी। और जब तक राबड़ी देवी ने यह बंगला खाली नहीं किया, तब तक सुरक्षा नहीं लौटाई गई। जैसे ही घर खाली किया गया, सम्राट चौधरी ने सुरक्षा भी लौटा दी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ बंगला खाली कराने के लिए ही लालू और राबड़ी देवी की सुरक्षा छीनी गई थी, ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में ऐसा क्या है जिसके चलते सम्राट चौधरी लालू को यहां से हटाना चाहते थे। दरअसल इस वक्त नीतीश कुमार जिस बंगले में रह रहे हैं उसका पता है 7 सर्कुलर रोड, और लालू और राबड़ी रहते थे 10 सर्कुलर रोड पर। दोनों घरों के बीच की दूरी थी महज 150 मीटर की, और इसलिए बीजेपी हर हाल में लालू यादव को नीतीश कुमार से दूर करना चाहती थी। इसीलिए घर खाली करने के लिए राबड़ी देवी को नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे थे। राबड़ी देवी को यह बंगला 2006 में आवंटित किया गया था। तब वो विधान परिषद में विपक्ष की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राबड़ी देवी का यह दर्जा आज भी बरकरार है, लेकिन उनसे 10 सर्कुलर रोड वाला घर छीन लिया गया। वैसे सवाल तो यह भी उठ रहे हैं कि क्या सम्राट चौधरी की सरकार ने लालू और राबड़ी देवी को जो जेड सुरक्षा वापस दी है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ घर का ही मामला था? क्योंकि पटना में चर्चा तो कुछ और ही चल रही है। जेडीयू के अंदर ही सवाल उठ रहे थे कि राबड़ी देवी से घर खाली क्यों कराया जा रहा है। 20 साल नीतीश सीएम रहे, तब इस बंगले को खाली कराने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अब सम्राट सरकार में 2 महीने में ही ऐसा क्या हो गया कि पूर्व सीएम से घर ही खाली करा लिया गया। घर खाली कराने की बात तो समझ में भी आती है, पर सुरक्षा हटाने की बात, यह फैसला आखिर सम्राट सरकार ने क्यों ले लिया? अब तक जो खबर आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली बताई जा रही है। जेडीयू के नेता भले ही लालू और राबड़ी की सुरक्षा हटाने पर सरकार का समर्थन कर रहे हो, लेकिन नीतीश कुमार इसे लेकर अपनी ही सरकार से नाराज हो गए थे। और इसके बाद सम्राट चौधरी को लालू यादव की सुरक्षा को लेकर यू टर्न लेना पड़ा। तो यहां सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश की नाराजगी के चलते सम्राट चौधरी ने अपना फैसला पलटा है? वैसे तो नीतीश कुमार कई बार पलटी मार चुके हैं।
कभी वो बीजेपी के साथ सरकार बनाते रहे तो कभी लालू यादव की आरजेडी के साथ, और ये कहा जा रहा है कि वो आरजेडी को लेकर अपने दरवाजे बंद नहीं रखना चाहते। और जब लालू यादव ने यह कह दिया कि उनसे घर खाली करने की बात हो या फिर सुरक्षा हटाने की, इसके लिए नीतीश कुमार का हाथ है, उसके बाद नीतीश कुमार सक्रिय हो गए, अपनी नाराजगी को सरकार तक पहुंचा दी, जिसके बाद सम्राट चौधरी की सरकार में हड़कंप मच गया। सबसे पहले नीतीश की सुरक्षा का ही रिव्यू किया गया। दरअसल अभी तक होता यह था कि नीतीश कुमार सुबह 8 साढ़े 8 बजे से लोगों से मिलना शुरू कर देते थे। पार्टी के कार्यकर्ता नीतीश के सामने अपनी समस्याएं उठाते थे, लेकिन अब पार्टी कार्यकर्ताओं से नीतीश की मुलाकात आसान नहीं रह गई है। अब नीतीश कुमार से जो लोग मिलने के लिए जाएंगे, उनकी पहले पुलिस पूरी जांच करेगी। उनका नाम, उनका पता, सब कुछ पूछा जाएगा। और जब यह साफ हो जाएगा कि आने वाला आदमी जेडीयू का ही कार्यकर्ता है, तब यह पता किया जाएगा कि आखिर उसके आने का कारण क्या है। इसके बाद ही नीतीश कुमार से उसे मिलने दिया जाएगा, नहीं तो गेट से ही आउट कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि नीतीश और लालू के बीच किसी भी तरह से संवाद को रोका जा सके, क्योंकि लालू की सुरक्षा हटाने और उनका घर खाली कराने की खबरों के बाद से नीतीश कुमार असहज दिखाई दे रहे थे। नीतीश कहीं पाला न बदल जाए, इसीलिए उनके चारों तरफ अब सुरक्षा घेरा इतना सख्त कर दिया गया है। और उनकी नाराजगी को कम करने के लिए लालू और राबड़ी की सुरक्षा को भी वापस कर दिया गया है। अब इन हालात में सवाल ये उठते हैं कि क्या वाकई नीतीश कोई बड़ा खेल करने वाले हैं, क्योंकि जेडीयू के नेता भी यही बात कह रहे हैं कि लालू और राबड़ी की सुरक्षा हटाने के सम्राट के फैसले से नीतीश कुमार खुश नहीं थे। उनकी नाराजगी की खबर के बाद ही सम्राट चौधरी बैकफुट पर दिखाई दे रहे थे, और जब लालू का बयान सामने आया और नीतीश पर उन्होंने हमला बोला, तो नीतीश की यह नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद सम्राट चौधरी को लालू और राबड़ी की सुरक्षा वापस करने का फैसला करना पड़ा। फिलहाल इसे लेकर जेडीयू की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। अब अगर नीतीश के दबाव में सम्राट चौधरी को लालू और राबड़ी को सुरक्षा वापस देनी पड़ी, तो उससे जो संकेत मिल रहे हैं वो बीजेपी की चिंता बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार तो पहले भी कई बार पाला बदल चुके हैं और उनके पाला बदलने की खबरें लगातार बिहार में चलती रही हैं। ऐसे में नीतीश कभी भी बड़ा खेल कर सकते हैं, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे अभी तो नीतीश ने इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए हैं और ना ही जेडीयू की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने आया है जिसमें सम्राट चौधरी की सख्त निंदा की गई हो। फिलहाल नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले में खुलकर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया सरकार तक जरूर पहुंचा दी गई थी और इसके बाद से ही ये संकेत मिलने लगे थे कि जल्दी ही सम्राट चौधरी की सरकार इस मुद्दे पर फैसला कर सकती है। और यह भी तय माना जा रहा था कि फैसला लालू और राबड़ी के हक में ही होने वाला है, और ठीक ऐसा ही हुआ। अब दोनों को जेड सुरक्षा वापस कर दी गई है। हाँ, हाथ से घर जरूर निकल गया है और इसे लेकर लालू यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला भी बोला है, लेकिन इस बार उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर चुप्पी साध ली है। नीतीश के खिलाफ उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।